नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल एम के क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने क्लास 10th के लिए आज क्लास 12th के लिए हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था। आज हम यहां पे एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम आपके पास क्या होगा, ईएमएफ होगा। क्या होगा? ईएमएफ। मैं ईएमएफ का फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ। क्या है ईएमएफ का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी ये समझना है कि जनरेशन कहाँ से होगा, मेरी बात को समझना है। मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में दो रोड्स को आपने पढ़ा भी होगा, डिप कर दिया। एक हमारे पास क्या हुआ, एक हमारे पास कैथोड रोड होगी, ये आप कैथोड, और एक हमारे पास क्या होगी, एनोड होगी। ठीक है, एनोड को हम बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड को हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्लास 10th ने आपने पढ़ा भी होगा। हमारे पास एनोड कैथोड का जो जिक्र है वो है हमारे पास, आई थिंक केमिस्ट्री में है, लास्ट चैप्टर में है। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हमने क्या किया, ये लेने के बाद एक सॉल्यूशन लिया। कहाँ डिप किया है? एक सॉल्यूशन है जिसका नाम इलेक्ट्रोलाइट है। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइट। वैसे भी 12th क्लास में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे भी इसका जिक्र होगा, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम है? इलेक्ट्रो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट हमने किसका लिया? हमने सॉल्यूशन तैयार किया ZnSO4। क्या नाम है? ZnSO4। मैं सिर्फ कहानी को समझा रहा हूँ। ZnSO4 सुनना है। देखो, जब हम इसको ब्रेक करेंगे आपने पढ़ा भी होगा कि Zn पे +2 होगा और SO4 पे -2 होगा। तो जो आपके पॉजिटिव टर्मिनल होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ये ZnSO4 है यहाँ पे, और ZnSO4 ब्रेक हो गया, Zn+2 और SO4 -2। पॉजिटिव टर्मिनल आपके कैथोड पे और नेगेटिव टर्मिनल आपके एनोड पे चले गए। तो इनके बीच एक पॉजिटिव डेवलपमेंट और एक नेगेटिव, यानी नाम दे दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने सुना भी होगा, जहाँ एक पॉजिटिव टर्मिनल हो और एक नेगेटिव टर्मिनल हो तो वहाँ पे एक डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट होगा तो आप वहाँ पे और क्या डेवलपमेंट होगा? पोटेंशियल का भी होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहानी आपको समझ आई होगी। मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया, कंटेनर के अंदर रखा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दी बाहर से। ठीक है, कंटेनर के अंदर। ये सब कहानी फिजिक्स में सिर्फ ये समझना है कि ईएमएफ पे हम कैसे पहुंचेंगे। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ एक फोर्स। देखो, आपका फोर्स क्या है? फोर्स। और मोटिव, मोटिव का मीनिंग एम। देखो, आप अगर मैं समझाऊं भी आप कि मोटिव कहाँ से पकड़ सकते हैं, आपने बचपन से पढ़ा है मोशन, मोशन पढ़ा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है? मोटिव है। ठीक है, मोटिव का मीनिंग मोशन से है। मोशन किसका होगा? यहाँ पे चार्ज का होगा। जब चार्ज, हमें पता है चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो कुछ ना कुछ तो मोशन होता है। मोशन किसकी वजह से होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है। यानी ड्रिफ्ट होता है, चार्ज का मोशन होगा। तो चार्ज का मोशन जब होगा तो हम उसको मोशन यानी मोटिव बोल दिया, मोशन फोर्स। ऐसा कोई, बस सिर्फ मैं लॉजिक आपको सिर्फ याद कराने के लिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मैंने आपका रिलेशन टू चार्ज है, जो चार्ज की वजह से होगा। फोर्स लगेगा, चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज को धकेलेगा। अभी समझना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच एक डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है, अभी समझना है, एक डेवलपमेंट क्या हुआ, एक पोटेंशियल का डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं सिर्फ अभी। क्या लिख रहा हूं? पोटेंशियल। अब मैंने यहाँ पे अभी लिख तो मैं सकता था यहाँ पे ई भी, लेकिन मैं अभी बताऊंगा आपको कि ई जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है वो ई नहीं होता। अभी समझना है कि आपके पास यहाँ पे एक पोटेंशियल का डेवलपमेंट था। तो ईएमएफ क्या है ये सुनना है कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ क्या है? इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। एक मैक्सिमम वैल्यू है। इट इज, देखना, इट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल की। ठीक है, पोटेंशियल की क्या होती है? मैक्सिमम
वैल्यू होती है, ये कैथोड उसका है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट या नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, जहां पे व्हेन नो करंट नो करंट ड्रॉ या ड्रॉन भी लिख सकते हैं, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन थर्ड फॉर्म आपने ग्रामर भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो ड्रॉन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम फ्रॉम सोर्स, सोर्स मैं अभी बताता हूँ। अब आपको समझना है ये क्यों समझाया, अभी समझाता हूँ मैं। ये ईएमएफ क्या है, ईएमएफ एक मैक्सिमम वैल्यू है। देखो ईएमएफ क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है। किसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू होती है ईएमएफ, जब तक वहाँ पे कोई भी करंट ना हो। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ से रब किया, रब करने के बाद देखो ये मैंने उस पूरे सर्किट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये मेरे पास पॉजिटिव कैथोड, ये मेरे पास नेगेटिव। और जब तक ये सर्किट, ये बैटरी ओपन है, किसी के अक्रॉस जुड़ी नहीं है, तब तक हमारे पास ईएमएफ होगा। ई से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल ई से भी कर सकते हैं। इसका नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये क्या होता है, मैंने अभी समझाया कि इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब तक बैटरी, जब तक सेल किसी, इसको हम क्या नाम देंगे, सेल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, सेल। अगर बहुत सारे सेल को हम आपस में ज्वाइन कर दे तो हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको हम क्या नाम दे देंगे, बैटरी नाम देंगे। ये हो जाएगी बैटरी। अब समझना ये है कि जब सेल कहीं जुड़ जाएगा, तो ध्यान से सुनना है, जब सेल कहीं नहीं जुड़ा, किसी भी वायर के अक्रॉस, किसी भी सर्किट के अक्रॉस नहीं जुड़ा, तब तक जो भी वैल्यू होगी उसके पास, सपोज दैट यहाँ पे वैल्यू है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट अभी नहीं जुड़ा है कहीं किसी पे, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट होगा। कितना होगा, 2 वोल्ट। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट। जब तक सेल किसी भी सर्किट के अक्रॉस नहीं जुड़ा, तब तक जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। इसको सेल, देखो अब ये समझना है कि सेल को, सेल के बारे में सुन लेते हैं। देखो हमने पूरे सर्किट को, ये डब्बा जो ऐसे बनाया था, तो उससे हमने एक सिर्फ एक सिंबल बनाया है, सेल का सिंबल जो है हमारे पास, सेल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ भी बोलेंगे ई। अब सेल का जो सिंबल है, सिंबल किसका, सेल का, सेल का सिंबल है ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी होता है जिसका नाम क्या है, स्मॉल आर। और इसके साथ हमने क्या लिख दिया, ई, ये स्मॉल आर लिख दिया। स्मॉल आर, इस पूरे को हम क्या नाम देंगे, इस पूरे को हम नाम देंगे सेल। क्या नाम देंगे, सेल। ये ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, तो हमारे पास क्या हुआ, इसका जो नाम है, यहाँ पे एक नाम आएगा इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेल का एक खुद का बहुत छोटी वैल्यू का एक रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस हमेशा करंट कहाँ से ड्रॉन होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ड्रॉन होती है सेल के हमेशा। यानी सेल के कौन से टर्मिनल से करंट ड्रॉन होती है, पॉजिटिव। और आर क्या है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है किसका, इस पूरे के पूरे सर्किट को सेल का रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, यानी सिंबल जो है ये है। अब आपको समझना है, रेजिस्टेंस वही है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, और ईएमएफ की जो यूनिट होगी, ये भी सुनना है कि यूनिट ऑफ ईएमएफ, यानी ईएमएफ की अगर आपके पास यूनिट आई तो यूनिट होती है हमारे पास वोल्ट। क्या यूनिट होती है, वोल्ट यूनिट होगी, ये सुनना है, ठीक है। सेल के बारे में हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने सेल की डेफिनेशन, सेल ईएमएफ कैसे जनरेट हुआ, क्यों हुआ, ये हमने देखा। यहाँ पे कैसे हमने इंट्रोड्यूस किया, सेल का सिंबल ये हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका यूनिट। ईएमएफ एक मैक्सिमम वैल्यू होती है कभी भी सेल, जब तक सेल, भाई सेल सुन लो ध्यान से, सेल ये है कि एक सेल लेके आए हम दुकान से ख़रीद के, और उसको हमने अभी बैटरी में भी नहीं लगाया, घड़ी में भी नहीं लगाया, यानी उससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करी, उसके पास जो वैल्यू होगी हम उसको सेल बोलेंगे। लेकिन सेल क्या है, एक देखो सेल एक डिवाइस, ऐसे भी हम देखो, हमने अभी एक बॉक्स तैयार किया था, उस बॉक्स में एक कैथोड थी, एक एनोड थी, और ये जो ZnSO4 है इसके पास
कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। तो हम अगर सेल की बात करें, सेल क्या है? एक डिवाइस है। इट इज अ, देखना, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। स्टोर्ड, देखना क्या करेगा? स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ, देखना, इन फॉर्म ऑफ केमिकल। जो केमिकल, देखना, एनर्जी को क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। आपने एवरेडी वाले सेल भी देखे होंगे, ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक होता है, इसमें ग्रेफाइट होती है, ऐसी रोड्स होती हैं। तो हम सिर्फ उससे रिलेट करके बता रहे हैं। तो ये हमारे पास, या आप देखो बहुत सारे सेल से बैटरी बनती है। इन्वर्टर का बैटरी देखा होगा आपने, उसमें लिक्विड होता है। तो सेल क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखता है? केमिकल की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। आगे हम नई वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप एनके क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।